नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडोतिया और आज मेरे साथ चर्चा में एक नहीं दो खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी जीत की चर्चा इसमें पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अंदर हो रही है। जी हम बात कर रहे हैं विजयपुर विधानसभा के चुनाव के परिणाम को लेकर। यहाँ से विजयपुर के जो चुनाव के नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा वो मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ इस जीत के जो सूत्रधार जिनको कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव का जो बदला था विजयपुर में बदलापुर जिन्होंने बनाया है इसको, सत्यपाल सिंह सिकरवार न्यूटी दोनों मेरे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुकेश जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे ही लूंगा। अप्रत्याशित जीत इसको कहा जा रहा है, एक बड़ा चुनाव था और पूरी सरकार जब हो सामने, बीजेपी जैसा संगठन हो सामने, देश के अंदर मोदी जी की लहर चल रही हो, उस समय बाई इलेक्शन के अंदर इस तरीके से जीतना लगा था कि कभी चुनाव में वाकई में ये चुनाव इतना टफ चुनाव होने वाला और जीत हासिल होगी? देखो, चुनाव तो ये टफ था और कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही हमारे टिकट की घोषणा की थी तो उसी समय हमको भाई साहब और हमको और सभी कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि हाँ निश्चित ही कांग्रेस पार्टी हजारों मतों से चुनाव जीतेगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के लोगों को पहले ही लग गया था कि हमारा बीजेपी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेगा, इसलिए उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए। उन्होंने इस चुनाव में गुंडाओं को बुलाया, डकैतों को बुलवाया, गरीब लोगों पर गोलियां बरसाई, उनके हाथ पैर तोड़े गए और उनकी जो पर्ची थी वोट डालने वाली, उन पर्चियों को लूट लिया गया, छीन लिया गया और लोगों को रास्ते रोके गए थे, वोट डालने से रोका। लेकिन जनता ने इसका बदला वोट देकर लिया और कांग्रेस पार्टी को विजयपुर से हजारों मतों से जिताया। बिल्कुल लगा आपको कि सामने प्रदेश सरकार के मंत्री और वो आए कांग्रेस में, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में इसलिए थे कि मंत्री उनको बनाएगा, तो मंत्री रहते हुए चुनाव हराना एक बड़ी चुनौती इसको कहा जाता है। और सरकार जब पूरी साथ में वो संगठन सत्तारूढ़ पार्टी का जब सामने चुनाव लड़ रहा है, उस समय मन में क्या स्थिति थी, क्या कॉन्फिडेंस था? बिल्कुल एकदम कि कांग्रेस का संगठन पूरा तो साथ में है पर लेकिन क्षेत्र की जनता का जो आशीर्वाद मिला उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखो, क्षेत्र में हम लोग काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे और लोगों के सुख दुख में हम लोग रहते हैं और उनके जो मुद्दे हैं तो उन मुद्दे को भी हम शासन प्रशासन के समझ पार्टी के माध्यम से और संगठनों के माध्यम से हम लोग रखते रहे। तो बिल्कुल ही ऐसा मेरे को एहसास नहीं था कि एक कैबिनेट मंत्री मेरे सामने है तो मैं चुनाव हार जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कॉन्फिडेंस था कि चुनाव में जीतूंगा, निश्चित ये था। पर मन में डर था कि सरकार है, संगठन है, मंत्री जैसे लोग हैं जो नहीं, बिल्कुल डर नहीं था मेरे को, कतई डर नहीं था। सत्यपाल जी, मैं आपके पास भी आऊँगा। क्या लगा कि क्योंकि मुकेश मल्होत्रा का कांग्रेस में आना, ये वो दौर था जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और आप उस समय प्रत्याशी थे, मेरे ख्याल से कहना होगा कि मुकेश जी को कांग्रेस में ज्वाइन कराने वाले आप ही हैं शायद उस समय से। नहीं, मुकेश जी का मेरा संपर्क लोकसभा चुनाव में हुआ और रामनिवास जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो मुकेश जी पूरे मनोयोग से ये तय कर लिया था कि अब ये लड़ाई कांग्रेस के साथ मिलकर क्षेत्र की लड़ना है। और मुकेश जी प्रियंका जी की सभा में वहाँ जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें शामिल हुए और पार्टी ने भी जो उनसे वादे किए अच्छे से उनका पालन भी किया, उनको टिकट दिया और उनकी मेहनत, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का माहौल था पूरे विजयपुर में, उनका जो संघर्ष था वो कांग्रेस और के साथ मिलकर विजय श्री का वर्ण उन्होंने किया, मेरे को ऐसा लगता है। क्या कहेंगे? रामनिवास रावत 6 बार के विधायक विजयपुर से, काफ़ी बड़ा नाम, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो कांग्रेस को छोड़ा, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर शायद लोकसभा मुरैना ऐसी सीट थी यहाँ कांग्रेस जीत सकती थी, आप जीत सकते थे पर लेकिन ये जो दल बदल था एक बड़ा कारण था आपकी हार का। देखिए, दल बदल, और चूंकि आप और मैं एक ही क्षेत्र से आते हैं, चंबल के क्षेत्र से, वहाँ लोग ना तो गद्दारी को ना दल बदल को, इस प्रकार के माहौल को कभी भी स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे ऐसे चुनाव हुए जब लोगों ने सत्ता बदली और बहुत सारे विधायकों ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, चाहे आप गिरिराज डंडोतिया जी को देख लें, ओपीएस भदौरिया जी को देख लें, मुन्नालाल गोयल जी को देख लें, इमरती देवी जी को देख लें, सबसे ज़्यादा जो दल बदल करके विधायक हारे वो चंबल क्षेत्र में हारे। और कभी भी हमारे लोग ये स्वीकार नहीं करते कि गद्दारी जैसा विषय या अंत में किसी व्यक्ति का हाथ छोड़ दिया जाए जब उसको आपकी आवश्यकता हो। मुझे लगता है कि रामनिवास जी ने वो किया और जनता उसको कभी स्वीकार भी नहीं कर पाई। और मैंने पहले भी कहा कि एक तो वो बड़ा कारण था, दूसरा मुकेश मल्होत्रा जी का खुद का संघर्ष, वो संघर्ष से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब चीज़ें समायोजित हुई तब जीत कांग्रेस के खाते में जा पाई। मुकेश, चुनाव आप लड़ रहे थे उस समय बताया जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए आपके खाते में थे और एक बड़ा चुनाव था, बिल्कुल धन बल बाहुबल, लोग बोल रहे हैं कि पूरा इस्तेमाल हुआ उस चुनाव के अंदर। सामने लगा आपको कि कभी बिल्कुल कि पैसा सामने पानी की तरह बह रहा है और आप बिल्कुल जनता के बीच जा रहे हो, खाली झोली लेकर जा रहे हो? हमारे क्या कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और पूरे नेता ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे थे और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जेब से जितना उनसे बना उनने मतलब अपने
निजी वाहनों में डीजल उसमें खर्च किया था, तो बिल्कुल मेरे को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने एहसास नहीं होने दिया। कहाँ से कहाँ मैं चुनाव लड़ गया और पूरा उन्हें जीत की विजय दिला दी हम लोगों को। 2023 का चुनाव निर्दलीय लड़े आप, क्यों नहीं सोचा था कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस बीजेपी ने, इसलिए ताकत दिखानी थी, इसलिए चुनाव लड़े के बताना था कि नहीं मुकेश मल्होत्रा है, पहचान है उनकी क्षेत्र के अंदर, लोग इग्नोर कर रहे हैं उनको? हाँ, इसलिए हमने वो चुनाव लड़ा था 2023 का, क्योंकि लोग भागे जो स्थानीय नेता थे वो नकार रहे थे कि ये व्यक्ति कभी विधायक नहीं बनेगा, तो इसलिए हमको सिद्ध करना था कि हम भी आदिवासी समाज से आते हैं और हम भी ताकत रखते हैं कि विधायक बन सकते हैं। सत्यपाल जी, एक सवाल लूंगा, दोनों की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है, जिस पृष्ठभूमि से आप दोनों आते हो, कांग्रेस में भी शामिल हुए दोनों, आप लोकसभा के समय, मुकेश जी भी लोकसभा के समय एक साथ ही लगभग कांग्रेस में आए हैं, क्या फ़र्क देखते हैं? बिल्कुल एकदम, क्योंकि जो परवरिश जिस पृष्ठभूमि में हुई है उसके साथ में विचार और सारी चीज़ें, फिर अचानक से आना दूसरे दल के अंदर और एकदम स्थापित हो जाना दूसरे दल के अंदर, जहाँ बिल्कुल संकट का दौर चल रहा हो, वहाँ पर बिल्कुल नए चेहरे आए और स्थापित भी हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का उनका आंतरिक लोकतंत्र है संगठनात्मक, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, केवल आपको सुनना है, बोल नहीं सकते। और मुझे लगता है कि कांग्रेस से कहीं अलग है। कांग्रेस का जो लोकतांत्रिक ढांचा है संगठनात्मक, वो इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का दृश्य हमको देखने को मिला कि एक गरीब का बेटा, जैसा कि आपने कहा कि उनके पास उस समय 1.5 लाख रुपए थे, कार्यकर्ताओं की दम पर और पार्टी ने जो पूरी ताकत से उनकी ईमानदारी से मदद की, एक गरीब के बेटे को विधायक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी में जो रहा। मैं बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी विधायक भी रहे बीजेपी से, वो परिवारवाद से भी नहीं निकल पाए। हालांकि मेरे पिताजी भी विधायक रहे, भाई विधायक हैं, लेकिन मैं खुद छात्र राजनीति संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन वो जो दायरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो वहीं तक सिमट कर रहेगी। रामनिवास जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना उनका यही उद्देश्य था कि इनके प्रकार कैसे भी हम लोकसभा चुनाव जीते और फिर रामनिवास जी को हम मंत्री बनाकर विधानसभा की दहलीज तक पहुँचाए। ये मंसूबे उनके कामयाब नहीं हुए। मैं तो आपके माध्यम से श्योपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए वोट किया और मुकेश मल्होत्रा को जीत दिलाने का काम किया। लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि उस समय टिकट नहीं मिला, बड़े दावेदार थे बीजेपी से उस समय, और जब लगभग नीटू से करवा तय हो गया कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने हैं, तो ऑफर भी आपके पास लेते काफ़ी, ऐसा कहा जा रहा है कि बुलाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि नहीं सत्यपाल नहीं जाना है वापस, आपको कुछ देखेंगे। नहीं, ये सब बातें हुई। चूंकि मैं उस दल में रहा, तो उस दल के लोगों से ऐसे नहीं है कि मेरे राम राम खत्म हो गई है, बातचीत अब बंद थी। बहुत सारी बातें हुई, मैं उनकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो मेरा व्यक्तित्व है और उस क्षेत्र का जो नब्ज है, अगर मैं उस समय ऐसा करता तो हो सकता है कि मेरी राजनीतिक यात्रा, वो जो क्षेत्र की जनता बोलती है गद्दारी पसंद नहीं करती, जो आप पारिवारिक राजनीति समाप्त हो जाती। इसलिए मैंने ईमानदारी से यह तय किया कि मैं जिस दल में हूं उसी दल से चुनाव लड़ूंगा। हारना जीतना एक बड़ा कारण नहीं है। आप राजनीति में आज आप देखेंगे रामनिवास जी शून्य हो गए और मैं लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी आज लोगों की जुबान पे बना हुआ हूं। ये केवल और केवल इस कारण रहा कि उन्होंने कुछ लालच में अपनी पार्टी छोड़ दी और मेरे को उस समय जो देश में सत्ता हासिल करने वाली पार्टी थी, जिसका महिमा मंडन पूरे देश भर में लोग कर रहे थे, उस पार्टी का जब मुझ पर ऑफर आया तब मैंने तय कर लिया कि मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, ईमानदारी के साथ रहूंगा। तो निश्चित बात है कि आप ईमानदारी से किसी व्यक्ति या पार्टी के साथ खड़े रहते हैं तो जनता भी आपको स्वीकार करती है। मुकेश जी, ऑफर आपको भी आए होंगे, लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे थे, लेकिन सुन रहे थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप बोले कि 5 करोड़ का ऑफर मिला था आपका, क्या था पूरा? हाँ, उन लोगों ने दिया था, जो उनके मिलने वाले थे कर्मचारी अधिकारी, उन्होंने दिया था मेरे को ऑफर के आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अभी आपका समय आगे अच्छा आएगा, आपको मंत्री बनाएंगे। लेकिन मैंने बोला मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहूँगा, जो कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी उस आधार पर चलूँगा मैं। शहरी विकास प्राधिकरण के आप शायद उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी रहे सरकार? हाँ, उस समय 2013 में मैं शहरी विकास प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष बना था राज्य स्तर पर, और राज्य मंत्री का दर्जा उस समय दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने गरीब लोगों के लिए काम करना शुरू किया, लोगों के हक अधिकार के लिए, तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस बोर्ड को भंग कर दिया और मेरे को मात्र 2 महीने में अध्यक्ष पद से हटा दिया। वहाँ लोगों के लिए बोलने की आज़ादी नहीं है, लोगों के मुद्दे नहीं उठा सकते, इसलिए हमने उस पार्टी को छोड़ दिया। पार्टी को छोड़ दिया। सत्यपाल जी, आप बोल रहे थे कि आज़ादी नहीं है, पर लेकिन बीजेपी बोलती है वो अनुशासित पार्टी है, वो अनुशासन का आप बोलते हैं, आप बोल रहे कि लोकतंत्र जो है वो बीजेपी के अंदर नहीं है। अगर है एक संगठन को अनुशासन के हिसाब से चल रहा है, बोलते हैं कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, इसलिए लोग एक दूसरे से इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, अनुशासन 2 प्रकार का होता है। एक अनुशासन ये होता है कि लोग प्रेम से अगर
प्रेम से गुट बनाकर, एक समूह प्रेम से अगर ठीक ढंग से काम कर रहा है और उसमें नहीं बोल पा रहा है तो वो एक अलग प्रकार का अनुशासन है। लेकिन इस प्रकार का अनुशासन आप रामनिवास जी को देख लीजिए, जो रामनिवास जी 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरा साथ नहीं दिया, ये बड़े नेताओं की सारी पोलिंग हम हार गए। जैसे ही आप प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं तो आपका ट्वीट आता है कि मैं इस प्रकार के कार्यकर्ता कोई भी ट्वीट नहीं करें और मैं पार्टी के साथ में हूँ, किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो आप इन बातों से समझ सकते हैं कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष से उनका मिलना हुआ उनकी आवाज़ बदल गई। ये कांग्रेस में नहीं है। अगर आप अपनी ईमानदारी से किसी की बात रख सकते हैं तो वो कांग्रेस में ही रख सकते हैं। लोकसभा का बदला मतलब बीजापुर में पूरा कर लिया आपने, कहा जाए इसको। अब मन में कुछ समय लगा होगा कि चुनाव हारे, बहुत कम मार्जिन से हारे। मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो सबसे कम मार्जिन वाली सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था, उनमें से एक सीट मुरैना थी जो लगभग 50-51 हज़ार के आसपास से आप हारे थे। तो क्या तभी से मन में सोच के बैठे थे कि उपचुनाव तो होना था, बीजापुर का तय था बिल्कुल कि वो संगठन वहाँ पर जाकर चुनाव की जो जिम्मेदारी लड़ना है, करना है, वो मेरे को संभालनी है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस सुधीर भैया, आप पूरे परिवार को जानते हैं, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने और मैंने कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं की। चूंकि रामनिवास जी की जगह कोई और भी चुनाव लड़ता और अलग परिस्थितियों में चुनाव होता। आज तो उन्होंने दल छोड़ा था इसलिए चुनाव हुआ, कोई अन्य परिस्थिति के कारण भी अगर चुनाव होता, रामनिवास जी की जगह कोई और होता तो क्या इतनी ताकत, जैसे व्यक्तिगत चुनाव मुकेश जी और आप लड़ रहे हैं वैसे लगभग जैसे चुनाव आपने किसी से व्यक्तिगत रामनिवास जी से मेरा कभी विरोध नहीं रहा, व्यक्तिगत तौर पर तो कभी नहीं रहा। लेकिन मैंने कहा ना कि और परिस्थिति भी होती, चुनाव के अन्य कारण भी होते हैं, अन्य कारणों से अगर चुनाव होता तब भी मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह ईमानदारी से इतना ही प्रयास करता, क्योंकि वो मेरा लोकसभा क्षेत्र है। लोकसभा क्षेत्र होने के कारण मैं वहाँ लंबे वोटों से अंतराल से आ रहा, तो लोगों के बीच में नहीं जा पाया था। लोग मुझे जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे और मैं लोगों के बीच में गया, तो ये बड़ा कारण रहा। ये कोई बदले की राजनीति नहीं है, मैंने ईमानदारी से कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में काम किया। नहीं, पर कांग्रेस के नेता तो श्रेय दे रहे हैं ना। उमंग सिंगार जी का ट्वीट हमने देखा, उन्होंने बताया कि मुकेश की जितनी जीते उतना नीटू जैसे कार्यकर्ता जो है, सत्यपाल जैसे कार्यकर्ता, उनकी भी जीते। देखिए, ये बड़े नेताओं का मुझे लगता है बड़प्पन है कि छोटे कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मान देना है और कैसे उसको आगे ले जाना है। ये बड़े नेताओं की पहचान होती है। वही उमंग भाई ने किया, वही आदरणीय जीतू पटवारी साहब ने किया। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाना और कार्यकर्ताओं को सम्मान देना ये कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह आता है। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने मिलकर, चाहे जयवर्धन सिंह साहब हों, चाहे माननीय अशोक सिंह जी हों, लाखन सिंह जी हों, बैजनाथ जी हों, ग्वालियर के तमाम विधायक हों, चाहे साहब सिंह जी हों, मेरे बड़े भाई सतीश सिकरवार हों, सुरेश राजे जी हों, सुनील शर्मा जी हों, एक लंबी फहरिस्त है जो ईमानदारी से अपने सेक्टरों में काम किया और उन्होंने जिम्मेदारी तय की कि हम अपने सेक्टर में जाएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे और वो सेक्टर जिता के भी देंगे। और इसका परिणाम ये हुआ, कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ी और चुनाव में जीत दर्ज कर। कांग्रेस के नेताओं ने तो ईमानदारी से काम किया, क्या बीजेपी के नेताओं ने ईमानदारी से काम किया? आपके लिए कहा जा रहा था कि वहाँ के जो नेता नाराज चले थे रामनिवास जी के आने के बाद में, बीजेपी के अंदर काफ़ी नाराजगी थी, ये चर्चा बहुत थी। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने काम किया होता तो रामनिवास जी का जो वक्तव्य आता या रामनिवास जी ने जो कहा होता वो नहीं कहते। उनकी पीड़ा थी कि आप सोचिए, जिले लेवल के पदाधिकारी हैं, उनके आप पोलिंग बूथ हार जाते हैं। ऐसा तो संभव हो नहीं सकता कि जिले लेवल के कोई व्यक्ति हैं उनके हम बूथ हार जाएं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में पहुंची है, आपने एक तो 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, आपने 50 लोग खड़े कर लिए हैं। अब 48 लोग खड़े हैं तो निश्चित है वो खड़े हुए लोग 2 बैठने वालों को तो कहीं ना कहीं हीन भावना से देख ही रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी ही हो गई है और आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति बनेगी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, मैं मुकेश जी आपके पास में आऊँगा कि ये मुकाबला बिल्कुल ऐसा था कि लोगों की निगाह पूरे प्रदेश की निगाह थी बीजापुर के अंदर। और जब भी ऐसा होता है, क्योंकि नया कोई खिलाड़ी जब मैदान में आए और हैवीवेट चैंपियन को पटक नहीं देकर आए, तो ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है क्या मन में अभी? नहीं, लोगों की, सब लोगों की नज़र थी सीट पर और हमारे ऊपर पर कि नया पहलवान आया और बड़ा। हाँ, तो सब लोग देखने के इच्छुक होते हैं कि कौन जीतेगा इसमें। तो निश्चित ही उनका, दर्शकों का और सब सपोर्टरों का बहुत बहुत सहयोग रहा मेरे लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और सबका, मतदाताओं का। इसलिए वहाँ पर हम लोग चुनाव जीते। विजयपुर चुनाव को अगर छोड़ दो, उपचुनाव को हम छोड़ दो, पूरा राजनीतिक उसकी बात करें तो शुरुआत से आपने सोचा था कि पॉलिटिक्स में करियर बनाना, क्योंकि आपकी एक यात्रा मेरे को याद है 2017 में शायद आदिवासियों को लेकर आपने यात्रा निकाली थी विजयपुर से भोपाल तक। उस समय विधायक भी रामनिवास जी थे, पहुंचे थे आपके स्वागत करने के लिए भोपाल के बॉर्डर पर। उस समय तो सोच कर रखा था क्योंकि सरकारी नौकरी 2 से 3 की, उसके बाद में फिर सरपंच। जी जी, ये तो शुरू से ही मैंने सन 2001-2 से छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, जब मैं लगभग 20 साल का था, जब से ही एक सामाजिक
समर्था के साथ में पूरे क्षेत्र में काम कर रहा था और लोगों के हक अधिकार के लिए शुरू से ही संघर्ष किया है। हमने संगठन भी खड़ा किया था शहरी विकास परिषद, उसका मैं आज भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ उसका। तो शुरू से ये मन में तो था कि एक दिन हम लोग सफल होंगे और विधायक निश्चित बनेंगे हम लोग। कई हमने जन आंदोलन किए, जो बाहरी लोगों ने कुछ लोगों की ज़मीनों को भी हड़प लिया था, उस समय हमने वो आंदोलन भी चलाया था। उसमें मैं जेल भी गया था, 1.5 महीना 45 दिन लगभग जेल में भी रहा था मैं। और लोगों के लिए 2017 में मैं जिला प्रबंधक था NRLM में सोपोर में। तो वहाँ से मैंने एक पुलिस विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि सीधी भर्ती जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, शहरी अवेगा भारी है, इनके लोगों को पुलिस में 8वीं पास लोगों को लिया जाए। लेकिन बाद में सरकार ने उस नोटिफिकेशन को पलट दिया कि इसमें BA पास लोगों को लिया जाएगा और जो क्वालिफाई लोग उनको लिया जाएगा, शहरी अवेगा को नहीं लिया जाएगा। तो मैंने निर्णय लिया कि सरकार ने मतलब पहले तो घोषणा कर दी, इसके बाद पलट गई। तो वहीं से मैंने रिजाइन देके और हमने आवेदन वगैरह दिए, ज्ञापन दिए और फैसला लिया कि क्यों ना एक मतलब जन आंदोलन खड़ा किया जाए। तो वहाँ से सोपोर से इसको 16 अगस्त को हम लोग वहाँ से पद यात्रा हमने चालू की थी, पैदल मार्च पूरा भोपाल तक। तो उसमें हमारे साथ वहाँ से लगभग 4-5 लोग चले थे। और भोपाल आते आते पूरे प्रदेश के युवा जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनने अप्लाई की थी, वो लोग जुड़ गए थे वो लोग। तो सरकार को उस समय हमने झुकाया था। माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान थे उस समय, तो उन्होंने भी हमारी बात पर अमल किया। उस पद यात्रा से 389 पुलिस आरक्षक बने 16 जिलों में, शहरी अवेगा भारी और 140 पटवारी बने थे। तो कई मौक़ों पे हम लोगों के भी लड़ते रहते हैं और उसी का फ़ायदा मेरे को मिला और पार्टी ने टिकट दी। वकालत भी किया, इसकी जगह कोर्ट के जरिए भी न्याय दिला सकते थे, पर लेकिन ये लगा कि शायद है ना, जब तक सत्ता में भागीदारी ना हो तब तक शायद न्याय नहीं दिला पाए अपने समाज को, ऐसा रहता है। देखो, आप कितने बड़े पद पे हो, नौकरी में हो या वकील भी हो, तो भी लोगों को न्याय दिलाना संभव नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि राजनीतिक सत्ता हो मास्टर चाबी है, जिससे सारी समस्याओं के हल होते हैं और ताले खुलते हैं। तो इसलिए हमने भी सोचा था क्यों ना सदन में जाकर लड़ाई लड़ी जाए लोगों की, इसलिए इस रास्ते को चुना। एक और मैं आपसे सवाल लूँगा मुकेश जी के, आपने यात्रा निकाली 17 में उस समय, उसके बाद 18 का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश के अंदर हुए, 2023 का चुनाव हुआ। क्या लगा नहीं बीजेपी के नेताओं के पोटेंशियल है मुकेश के अंदर करना चाहिए, या फिर आपकी सुनवाई नहीं, बिल्कुल दिखाना पड़ा कि जब कांग्रेस में आया तभी विधायक बने? तो उस समय भी हम लोगों ने बीजेपी से भी मांग करी, लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको कि बीजेपी जो पढ़े लिखे लोगों को और अच्छे लोगों को नहीं चाहती है कि कोई शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आए, गरीब समाज से आए। अगर आए तो वो उनके हिसाब से मतलब चलने वाले लोग आए, कठपुतली बन के काम करे। तो इसलिए उन्होंने मेरे उस पर ध्यान नहीं दिया उनने। सतपाल जी, आपसे मैं सवाल लूँगा। बिल्कुल एक लंबा समय पृष्ठभूमि बीजेपी के साथ में आपके रही, इसके बाद कांग्रेस में चली रहा है, बिल्कुल लोकसभा चुनाव है, और सतीश अग्रवाल जी कांग्रेस से 2 बार विधायक बने, बीजेपी ने हालांकि टिकट दिया था उनको। उसके बाद एक पूरी टीम जो ग्वालियर चंबल के अंदर, मतलब गेरा सिंह दादा कोई जाना पहचाना नाम है और सबको मालूम है कि टीम है, हैवी वेट है। तो क्या समीकरण ग्वालियर चंबल के अंदर आप देख रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, पर लेकिन ग्वालियर चंबल में बाई इलेक्शन हो या 2023 का चुनाव हो, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा में भी ग्वालियर और मुरैना 2 ऐसी सीटें थी जो सबसे कम मार्जिन वाली सीटें रही है। पर जीत में कहाँ तब्दील जो होना चाहिए, सक्सेस रेट 100% हो, वो कहाँ थोड़ी सी चूक दिख रही है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मैं जो पूरे मध्य प्रदेश को अगर देखें, सबसे ज़्यादा अगर कहीं कांग्रेस मजबूत है तो चंबल क्षेत्र में। आज भी एक जिला है श्योपुर जिसमें शून्य लग गया, पहले भी शून्य था और आज भी लग गया शून्य। मतलब आप सत्ता का पूरा दुरुपयोग करने के बाद भी श्योपुर विजयपुर जीत नहीं पाए। और रही बात चंबल क्षेत्र की, चंबल क्षेत्र के लोगों की तासीर अलग प्रकार की है। हमारे लोगों को जब चाहे अंग्रेजी शासनकाल हो, मुगल शासनकाल हो, लोगों ने बगावत की सत्ता के विरुद्ध, बगावत की अनाचार के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध। और ऐसी ही स्थिति पूरे चंबल संभाग में है। चंबल के लोग अगर उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो उठ खड़े होते हैं। और इसी का परिणाम यह है कि सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम अगर कोई बड़ा क्षेत्र करता है तो चंबल का क्षेत्र करता है। और आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा कि चंबल में ही सबसे ज़्यादा मजबूती कांग्रेस को दिखाई देने वाली है। पर डिसीजन थोड़ा सा देरी से होते हैं, आपके समय हुआ था 14 दिन का समय मिला लोकसभा में। नहीं, अब वो बात तो सारे लोगों के जहन में है, वो बात ठीक भी है कि कांग्रेस के जो डिसीजंस होते हैं वो अगर समय पे होने लगे तो मुझे लगता है कि परिणाम और भी सुखद आने वाले हैं। जल्दी डिसीजन होना चाहिए, ऐसा हम सब लोग कार्यकर्ताओं का मानना है। एक बात कही जाती है, मैं दोनों से सवाल लूँगा बारी बारी से, कि हार जो है ना वो कोई श्रेय लेना नहीं चाहता, पर जीत के श्रेय लेने वाले तमाम लोग हो जाते हैं। कांग्रेस के अंदर भी इस समय देख रहे हैं बिल्कुल
अलग अलग नेताओं से पोस्टर लगे हुए हैं। कोई प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को बोल रहा है कि उनका है, जयवर्धन सिंह जी के अलग, सत्यपाल सिंह सिकरवार का अलग। क्या किसको जीत का श्रेय है? नहीं देखो, जीत का श्रेय सबसे पहले अगर किसी को देना चाहिए विजयपुर की जनता को, दूसरे नंबर पर किसी को जीत का श्रेय देना चाहिए तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को, और तीसरी जीत अगर जीत की जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो है जीतू पटवारी साहब, उमंग सिंगार साहब, जयवर्धन जी, अशोक सिंह जी, लाखन सिंह जी। ये बड़े नेता, बैजनाथ सिंह जी, ये बड़े नेता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उस चुनाव में लगे रहे। मतलब मैंने देखा है कि रात दिन, चाहे जयवर्धन सिंह साहब हो, चाहे जीतू पटवारी साहब हो, रात दिन नहीं देखा उन्होंने, और पूरी ताकत के साथ उमंग जी को हमने उनकी यात्राएं बनाई तो सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने यात्राएं की, लोगों के घरों में भोजन किया। इस प्रकार उस चुनाव को लिया कि जैसे चुनाव मुकेश मल्होत्रा नहीं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। और मुझे लगता है कि समर्थक जो होते हैं वो तो अपने उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते ही हैं। मेरे जो लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने कहा नीटू जी ने मेहनत की है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोगों ने मेहनत की। सामूहिक जिम्मेदारी सबकी है, जीत की भी बनती और हार की भी बनती। हम सब लोग इस जीत में सहभागी बने हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सुखद अनुभव यह है कि मुकेश जी के विधायक बनने के बाद इस पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है और ये 2028 तक बना रहेगा। मुकेश जी, ये वैसे तो ग्वालियर चंबल की तासीर है, ये तो कई बार नज़रबंद हो चुके हैं चुनाव के दौरान। विजयपुर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि नज़रबंद कर दिया गया था? क्योंकि उनको फर्जी मतदान कराना था उनको, इसलिए मैं सुबह वोट डालने के लिए जा रहा था, मैं सुबह 6 बजे, तो 5-6 गाड़ी आई पुलिस की और मेरे बोले आपको एक जगह बैठना। चुनाव का अनुभव लिया कि नहीं? क्योंकि हो चुके हैं तो कई बार नज़रबंद हमेशा चुनाव में होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, उससे आगे के लिए भी अनुभव मिला और हम लोगों पूरे 5 बजे तक बैठा रखा और छोड़ा था। मेरे को बैठाने के समय में उनने जितना फर्जी मतदान हुआ उनसे पूरा उनने करवा लिया था, लेकिन इसके बाद भी वोटरों ने साइलेंट वोट मेरे को दिया, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती वहाँ पर। एक और बड़ा कारण बता रहे हैं, जो गोलीकांड हुआ 2 दिन पहले जिस तरीके से, और लगा कि शायद एक माहौल बदलने वाली तस्वीर क्षेत्र के अंदर जो मैसेज गया, हालांकि वो गुंडे बंदोबस्त से FIR हुई है, सारी चीज़ें, पर लेकिन कांग्रेस शायद ये जताने में सफल रही कि जो है ये रावत जी के आदमी है। नहीं, जताने में सफल नहीं रही। वो व्यक्ति का नाम नहीं खुल पा रहा था, नाम ये नहीं खुल पा। जब भी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब वो घायल इस स्थिति में है कि अपना नाम नहीं बता पा रहा। आप देखेंगे वो रिपोर्ट जो है वो अज्ञात में दर्ज कराई। जब हमारे कार्यकर्ताओं पे जो ग्रामीणों ने जो उसके साथ बांध के उसको डाला, तो वो जो वीडियो आया, वो वीडियो के बाद जब वो लोगों के पास गया तो किसी ने कहा ये बंटी रावत है, मड्रायल का जो डकैत है। और वहाँ के थाना प्रभारी से मेरी खुद बात हुई, उसने कहा ये हमारा नामचीन बदमाश है, हमारे यहाँ का डकैत है। और इसके पास एक ही थाने में, वो मेरे पास सूची है अभी भी, एक ही थाने में 15 अपराध हैं, 302, 307, लूट, डकैती, आगजनी। ये बड़ा बदमाश है, छोटा बदमाश नहीं है। इसको हल्के में उस समय लिया गया, लेकिन वो बड़ा डकैत है और ऐसे कई गैंग थी वहाँ। ये बंटी रावत तो पकड़ा गया, ऐसी बहुत सारी गैंगें थी और इसका हमको पहले से अंदेशा था। आप देखिए 15 से 20 दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष ने एक आवेदन SP महोदय को दिया और इनकी मुकेश मल्होत्रा की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। उसमें कहा कि डकैतों की आमद होगी। हम पहले से ही चिंता कर रहे थे कि डकैत आएंगे और वही हुआ। हम और ये रामनिवास रावत जी के व्यक्तिगत उससे संबंध है और हर चुनाव में आता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं तो चाचा खैर बोलता हूँ और क्योंकि मेरा एक स्वभाव रहा है, मैं जिससे भी मेरे संबंध रहे होंगे, हम लोगों ने संबंध निभाने का काम किया। लेकिन चूंकि वैचारिक लड़ाई है, मैंने कहा व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई, वैचारिक लड़ाई है। मैं आज कांग्रेस में, वो भारतीय जनता पार्टी में, हमारी वैचारिक लड़ाई है। उस लड़ाई को दोनों ने ईमानदारी से लड़ा। मतलब दल भले बदले पर लेकिन दिल मिले हुए, ऐसा कह सकते? नहीं देखो, दिल मिलने की बात तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस प्रकार का उनका स्वभाव रहा, उन्होंने वो किया। मेरे को 22 तारीख को, अब मैं उस बात को आगे ले जाता हूँ, 22 तारीख को मुझे बुलाकर मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश सिकरवार, मैं, रामनिवास जी और एक ब्लॉक अध्यक्ष श्रीधर गुर्जर, एक हमारे व्यक्ति थे सेठी रावत, ये 5 लोगों के बीच में बैठक हुई। उन्होंने कसम खाकर मुझे आश्वासन दिया कि मैं ईमानदारी से तेरे लिए काम करूंगा। मेरे को 25 तारीख तक ये कहते रहे कि मैं 25 को कार्यक्रम बनाऊंगा, 28 को कार्यक्रम बनाऊंगा। 30 तारीख को आप छोड़ के चले गए। केवल 5 दिन का समय था। एक एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर बैठने वाले, BLA सेक्टर, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं बचा। ये उनने धोखा दिया। मुझे केवल और केवल इस बात का गम है, पार्टी वो छोड़ते मुझे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार वो पार्टी में गए, जिस प्रकार मुझे घर बुला के आशीर्वाद दिया, मिठाई खिलाई, वो मुझे दर्द जीवन भर रहेगा। उनकी इस प्रकार जाना मेरे लिए पीड़ादायक था और मुझे लगता है कि पीड़ा जीवन भर बनी रहेगी।
तो हो तो गया, लगे तो रहे आप उसके बाद। नहीं, लगना तो इसलिए था क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, मैं लोकसभा चुनाव लड़ा और मेरी जिम्मेदारी बनती थी। क्योंकि मुकेश जी उस समय भी, मुकेश जी को मैं साथ लेके गया तो मुकेश जी ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ रहूंगा, कांग्रेस के साथ रहूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उस व्यक्ति ने तब मेरा हाथ थामा जब मैं कठिन परिस्थितियों में था। आज वो कठिन परिस्थितियों में है तो मैं उसके साथ चलना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी और मैं ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ भी चला, मुकेश जी के साथ। मुकेश जी विधायक बन गए, अब सत्र भी आने वाला है, क्या प्राथमिकता है क्षेत्र को लेकर? क्योंकि बीजेपुर श्योपुर काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है और सहरिया जनजाति जो अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, इसको लेकर तो क्या मन में सोच कर रखा है कि क्या करना है क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए? अब तो देश विदेश की निगाह, क्योंकि चीते भी वहाँ चुके हैं पर्यटन के स्तर पर देखें तो, कुछ दिमाग में सोचा है, कुछ विजन क्या है? अभी देखो वहाँ पर जो सरकार ने घोषणा करी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, तो उनको लाएंगे हम निकाल के और उनके महासदन में हम लोग रखेंगे उनके समझ के ये घोषणाओं को अमल करिए। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, सहरिया व गवारिया, उनके हक अधिकार की भी मांग माननीय सभापति महोदय के समझ रखेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए। तो बिल्कुल समय हो चुका है, बिल्कुल प्रश्नकाल में पूरा, और निश्चित तौर पर बहुत बहुत बधाई जीत की मुकेश जी आपको, और आपको भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो आज मेरे साथ मौजूद थे विजयपुर के जीत के दो हीरो, और निश्चित तौर पर इस पूरे उपचुनाव पर मध्य प्रदेश की देश की निगाह बनी थी, और इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को एक नई जान दी है। ये एक बड़ी बात है, कहना होगा कि कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस है, उसको एक नई जान दी है। देश के अंदर कांग्रेस को नई जान इस उपचुनाव के माध्यम से मिली है, और कहना होगा कि भविष्य के दो कांग्रेस के नेता जिनका शुभकामना दे सकते हैं जो भविष्य के लिए, आज उनसे हमने प्रश्नकाल के दौरान चर्चा की। प्रश्नकाल में फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 24।